उन्नाव जिले के सदर विधानसभा सीट पर कई प्रबल दावेदार मैदान में हैं। उन्हीं में से एक पंकज वाजपेयी जी, जो कि उन्नाव जिले को एक हाईटेक सिटी बनाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी खत्म करके वह युवाओं को रोजगार दिलाने का भी वादा किया है। इस अवसर पर पत्रकार भाइयों से वार्ता की पंकज वाजपेयी ने कहा कि मैं चाहता हूं पत्रकार भाइयों को सुरक्षा व वेतन प्रदान किया जाए। पंकज जी ने बताया कि अगर मैं विधायक बन गया तो इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाऊंगा। इस अवसर पर उनके साथ चक्रपाणी दीक्षित, राजेश शुक्ला, अजय सिंह तोमर, श्रीराम वाजपेयी, सिद्धनाथ मिश्रा, देवनाथ शुक्ला, जोगेंद्र सिंह, प्रशांत वर्मा, शुभम रावत, गिरधर श्याम, अन्य कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। जब हमारे संवाददाता ने पंकज वाजपेयी से बात की तो उन्होंने कई योजनाओं के बारे में और राजनीति में आने के क्या कारण हैं उसकी हमें जानकारी दी। क्षितिज वाजपेयी की रिपोर्ट। कैसे करेंगे? कोई इसके कानून में बदलाव? बहुत सी व्यवस्था है। आप जो राशन बांटते हैं वो राशन क्यों बांटते हैं? आप पैसा दीजिए। जनधन योजना आपने क्यों खुलवाई है? आप हर घर को जो भी आप राशन देना चाहते हैं उसकी महिला के अकाउंट में पैसे डालिए, खत्म। अधिकारी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। कोई प्रमाण पत्र बनाना है, ऑनलाइन अप्लाई करिए। जो भी इंक्वायरी है, जो भी कुछ करना है, अधिकारी खुद करें। तनख्वाह लेते हैं उस बात का। आप पीछे पीछे क्यों दौड़े? हम कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं करना चाहते हैं जिसमें आप अधिकारियों के पीछे दौड़े, या जिसमें कागजी कार्रवाई होगी वो ऑनलाइन करिए। जो मतलब कि ऐसे सुविधाएं होंगी राशन की या पैसा देने की, वो आप अकाउंट में डालिए बस। देश की गंभीर समस्या है गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। इसको दूर कैसे आप करेंगे? भ्रष्टाचार दूर करने का सीधा एक रास्ता है कि अधिकारियों के पीछे जनता को दौड़ाना बंद करो। अधिकारियों से बोलो जनता के लिए काम करें। ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। गरीबी तब खत्म होगी जब हम पैसा बर्बाद करना, भ्रष्टाचार करना बंद करेंगे। आप बताइए, 2 रुपए एमएसपी देने के लिए आप 35 रुपए खर्च करते हैं उसके ऊपर। आप सीधा अकाउंट में डालिए, अपने आप बेरोजगारी खत्म और सुविधाएं दीजिए। आप जनता को अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है उन्नाव जिले में, आप सिंचाई की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करिए। आप घर बनवाते हैं ट्रांसगंगा सिटी में और यूपीएसआईडीसी को देते हैं। अरे आईटी हब बनाइए, यहाँ आईटी इंडस्ट्रीज लगवाइए, सस्ती मैन पावर मिलेगी। एयरपोर्ट से जोड़िए उसको, गरीबी अपने आप खत्म। सर क्या नाम है आपका? मैं पंकज वाजपेयी जी, परियर का रहने वाला हूँ। आप क्या करना चाहते हैं? मैं इस 2022 के चुनाव में एक प्रत्याशी हूं, मगर मेरा सिर्फ इतना ही मकसद नहीं है। मुझे राजनीति में आने की जरूरत तब महसूस हुई जब मैंने देखा कि 70 सालों से हमारे उन्नाव जिला के लिए ना किसी भी पार्टी, किसी भी नेता ने कुछ नहीं किया, सड़क और रोड के अलावा। वो भी सड़क और रोड इसलिए बनी क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ये आती है। आप ये समझ लीजिए कि मेरे जिले में गंगा बगल में होने के बावजूद सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं। एक बहुत बड़ा कटरी एरिया जिसमें काफी जमीन सरकार की है, उसमें सफारी बनाई जा सकती है, फिर भी गायों की कोई व्यवस्था नहीं। सारे किसान तिल तिल मर रहे हैं। सारे बेरोजगार इसलिए घूम रहे हैं कि यहाँ कोई रोजगार नहीं, जबकि ट्रांसगंगा सिटी बना के वहां घर बना रहे हैं लोग। क्या एक आईटी इंडस्ट्री नहीं बन सकती? इतना बड़ा पर्यटन स्थल है जानकी कुंड, 9 किलोमीटर लंबी झील, बगल में गंगा की धारा, बलखंडेश्वर मंदिर। एक जगह पे इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण जगह होने के बावजूद एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल नहीं बन सकता है। बहुत सारी यहाँ पर मौके हैं विकास के, जो कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या अभी तक जो लीडर रहे उन्नाव के, क्या उन्होंने उन्नाव का नाम बढ़ाने का काम नहीं किया? उन्नाव अभी हमारी एक बेइज्जती का कारण है। अगर हम लोग शर्माते हैं उन्नाव जिला नाम लेने में, उन्नाव वाले कभी बोलते हैं मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, कभी कानपुर का रहने वाला हूं, जबकि यहाँ पर उमाशंकर दीक्षित, गोपीनाथ दीक्षित, हृदय नारायण दीक्षित, मनोहर लाल, दीपक कुमार, मनीषा जी, अनु टंडन, महाराज जी, बहुत बड़े बड़े नेता जी को बहुत कद्दावर बोला जाता है, मगर शायद उन्होंने विधानसभा में या सांसद में उन्नाव का नाम भी लिया हो। कि सबको, मुझे लगता है नेताओं को भी शर्म आती है अगर नाम लेने में, बस खाली वोट लेने में शर्म नहीं आती। आप युवाओं के लिए क्या योजना लाए हैं? आईटी इंडस्ट्री लगनी चाहिए। ट्रांसगंगा सिटी की जगह आईटी हब बनना चाहिए। और लखनऊ के एयरपोर्ट से जो कानपुर के लिए
एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, उसको उससे कनेक्ट कर दिया जाए तो आधी घंटे का रास्ता होगा एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहाँ का रास्ता, और बहुत ज्यादा रोजगार अपने आप आ जाएगा। आप पत्रकारों के लिए भी बात करते, पत्रकारों के लिए कोई योजनाएं हैं आपके पास? पत्रकारों की तो यही स्थिति है कि पूरे उन्नाव में पत्रकार बस सिर्फ यूट्यूब में डाल के रह जाते हैं, ना उनको कोई इज्जत है, ना ही कोई सम्मान है। अधिकारियों के यहाँ जाने से उनको वो समय नहीं देते हैं, ना ही पत्रकारों की सुरक्षा या स्थायी व्यवस्था है, किसी की ना तो सैलरी निर्धारित है, ना ही रहने का कोई इंतजाम किसी गवर्नमेंट ने किया है। पत्रकारों सबसे ज्यादा असुरक्षित और अस्थायी रूप से हो रहे हैं पत्रकार।